बिना जन्म कुंडली देखे ही किसी के बारे में बता सकते हैं कि उसकी जन्म पत्रिका में सूर्यदेव का स्थान कहाँ पर होगा। इसका सूत्र क्या है? जब भी किसी जातक का जन्म होता है, बस उस समय को आप नोट कर लें और उस दिन का सूर्योदय का समय आपको ज्ञात होना चाहिए। जिस समय सूर्योदय हो रहा है, उससे 2 घंटे के उपरांत तक के सूर्य देवता लग्न में अर्थात प्रथम भाव में विराजमान होते हैं। उसके 2 घंटे अगले 2 घंटे तक के द्वादश भाव में, उसके अगले 2 घंटे एकादश भाव में, अर्थात 2-2 घंटे में सूर्य देवता जो है लग्न जो है लग्न बदलते रहते हैं। संध्या काल में अगर किसी जातक का जन्म हुआ है, अर्थात सूर्योदय से ठीक 12 घंटे के उपरांत 12 से 14वें घंटे तक के सप्तम भाव में सूर्य देवता विराजमान रहेंगे। इसी तरह से मध्य रात्रि में सूर्य देवता जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। तो आप बिना जन्म पत्रिका देखे ही आप बता सकते हैं कि किसी भी जातक के जन्म कुंडली में सूर्य देवता का स्थान कहाँ होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र देवता मन के कारक हैं, धन के कारक हैं, स्त्री जातियों के कारक हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा बलवान होगा तो धन मन का सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, मकान वाहन सुख मिलेगा। और चंद्रमा यदि खराब हो तो क्या होगा कि यदि चंद्रमा किसी भी जातक की कुंडली में छठे, आठवें, द्वादश भाव में होगा तो इस तरह से इसे बालारिष्ट योग कहा जाता है। 11 वर्ष तक के बालक के आयु को खतरा रहता है। यदि चंद्रमा अशुभ राशि में विद्यमान हो तो सर्दी जुकाम एलर्जी से परेशान होते हैं। तो चंद्रमा से आप आकलन कर सकते हैं कि जातक के जीवन में उसकी मनोदशा कैसे रहने वाली है। चंद्रमा अगर शुभ भाव में विराजमान हो, चतुर्थ भाव में, द्वितीय भाव में, नवम भाव में, तो चतुर्थ भाव में हो तो माता मकान वाहन का सुख देता है, नवम भाव में हो तो भाग्य में वृद्धि करता है, धन भाव में ही विराजमान हो तो धन के लिए आपको बहुत ही मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, अल्प प्रयास से भी आपको जीवन में धन का आगमन अवश्य होता है। कोई भी जातक कितना भरोसेमंद होगा आपके लिए, वो लायल रहेगा कि नहीं रहेगा, आप उसके जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति को देख करके उन पर भरोसा अवश्य कर सकते हैं। लग्न में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है तो आप यह जानिए वह जातक कभी भी किसी का अहित करने वाला नहीं होगा, धर्मशास्त्रों का ज्ञाता होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा। चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो अपने माता के प्रति बहुत प्रेम होगा, करुणामयी होगा। इसी तरह से अनेक जगह नवम भाव में अगर विराजमान हो देव बृहस्पति तो धार्मिक और सात्विक होगा, पिता का आज्ञाकारी होगा। दसम भाव में हो तो कार्य के प्रति बेहद समर्पित और निष्ठावान व्यक्ति होगा। तो गुरु की स्थिति देख करके जातक के स्वभाव का आप आकलन कर सकते हैं।